हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये आपका दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में आपका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन से आपका समाप्त हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में इससे एक भी बाहर टॉपिक नहीं पूछेगा। अगर पहला चैप्टर से पूछता है तो जितना मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, अभी जो आपको सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, यही सब पूछेगा, इसके बाहर एक भी नहीं पूछेगा। तो चलिए, हम लोग का अगला टॉपिक है मेस्टर साइकिल यानी मासिक चक्र क्या है। तो मासिक चक्र का बहुत सारा परिभाषा है, हम भी कुछ परिभाषा लिखे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, बताइएगा। फीमेल के यूटेरस में हुए अचानक परिवर्तन को, मान लीजिए कोई फीमेल है, उसके यूटेरस यानी गर्भाशय में जब अचानक परिवर्तन होता है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेस्टर साइकिल कहते हैं। अगला है मोनोसियस यानी उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी क्या है, इस देखिए ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में इसे क्वेश्चन पूछता है। उभयलिंगाश्रयी हो गया, एक लिंगाश्रयी हो गया, द्विलिंगी हो गया, एक लिंगी हो गया, इस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो मोनोसियस यानी उभयलिंगाश्रयी क्या है, तो बताइएगा। जब मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं यानी उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो जैसे में आप बता सकते हैं, माका बता सकते हैं, रेडी बता सकते हैं, गुड़हल बता सकते हैं, नारियल बता सकते हैं। तो ये था आपका मोनोसियस यानी उभयलिंगाश्रयी। अगला है डायसियस यानी एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी की बात की जाए तो इसका परिभाषा बताइएगा। जब मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, उसमें था कि एक ही प्लांट में पाए जाएंगे, लेकिन इसमें अलग अलग प्लांट में पाए जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायसियस कहेंगे यानी एक लिंगाश्रयी कहेंगे। जैसे में इसमें हो जाएगा भांग, शहतूत, पपीता, खजूर इत्यादि। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है आपका पपीता, और इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है नारियल और गुड़हल। ये दो आपके ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी। अगला हम लोग का टॉपिक है एक लिंगी जीव क्या है। तो बताइएगा, जब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मान लीजिए एक मेल ऑर्गन है और दूसरा फीमेल ऑर्गन, ये दोनों अलग अलग जब जीवों में पाए जाएंगे, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी जीव कहेंगे। ये नाम पे मत जाइएगा, एक लिंगी द्विलिंगी नाम पे जाइएगा तो परिभाषा आप गलत बता दीजिएगा। ठीक है, अगला है द्विलिंगी। इसमें आपका आ जाएगा ह्यूमन, कैट, गॉड, डॉग etc। अगला है द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी। अगर बात की जाए तो बताइएगा, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसमें था अलग अलग जीव में पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही जीव में पाए जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। जिसमें बैगन, मटर, केचुआ। केचुआ सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है कि द्विलिंगी जीव कौन है। 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में आपका केचुआ भी मौजूद उसमें रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला है आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो निषेचन का परिभाषा बताइएगा। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या आपस में संलयन करते हैं, मान लीजिए एक नर युग्मक है और दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक मतलब स्पर्म और मादा युग्मक मतलब ओवम। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। तो बताइए, गैमेट बनने की प्रोसेस को, जब गैमेट बनता है मेल में मेल गैमेट बनता है और फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कीजिए तो बताइएगा, जाइगोट एम्ब्रियो को बनाने की क्रिया को, जब जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है, एम्ब्रियो बनाता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है बाबू, अगला देखिए, ओविपेरस। अगर बात की जाए ओविपेरस यानी अंडप्रजक। ठीक है, बताइएगा, वैसा जीव जो केवल अंडे उत्पन्न करते हैं, वैसा जीव जो अपने शरीर से केवल अंडे उत्पन्न करते हैं, तो उसे ओविपेरस कहते हैं। जैसे में मुर्गी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, मतलब मेढक हो जाएगा, मछली हो जाएगी। ये अपने शरीर से जब भी उत्पन्न करेंगे तो अंडे को प्रोड्यूस करेंगे। विविपेरस यानी सजीव प्रजक। बताइएगा, वैसा जीव जो केवल बच्चे को जन्म देते हैं, वैसा जीव जो केवल बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे मानव हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, शेर हो जाएगा etc। अगला देखिए, अगला हम लोग का टॉपिक है पार्थनोजेनेसिस। पार्थनोजेनेसिस क्या है, तो बताइएगा, जब बिना निषेचन के ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए कोई जीव है, बिना निषेचन के ही जब उत्पन्न हो जाता है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मधुमक्खी, हेमोथैलस यानी समथैलेसी।
हेमोथैलस की बात कीजिए तो बताइएगा कुछ कौवा के सवालों में पाए जाने वाले जंतुओं में नर जननांग और मादा जननांग एक ही अंग में उपस्थित होते हैं। मान लीजिए कुछ जंतु है, ठीक है, उसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही अंग में उपस्थित होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समथैलेसी कहेंगे। जैसे में कौवा हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, फीताकृमि हो जाएगा। अगला है हेटेरोथैलस यानी विषम थैलेसी। तो बताइएगा कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले नर जननांग एवं मादा जननांग अलग अलग अंगों में पाए जाते हैं। उसमें था कि एक ही अंग में पाए जाएंगे, लेकिन इसमें अलग अलग अंगों में पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, विषम थैलेसी कहेंगे। जैसे मानव हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगी, लायन हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, etc। ठीक है। अगला है मौसमी प्रजनन। तो बताइएगा इसके अंतर्गत वैसे एनिमल आते हैं जो एक वर्ष या एक निश्चित समय में आपस में संभोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनन कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो एक वर्ष में, एक निश्चित समय में या एक सीजन में आपस में संबंध बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे, ध्यान दीजिए। अगला हम लोग का टॉपिक है सतत प्रजनन। सतत प्रजनन है क्या? मौसमी प्रजनन का आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, मेढक हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, छिपकली हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, बिल्ली हो जाएगी। सतत प्रजनन बताइएगा इसके अंतर्गत तो वैसे एनिमल आते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक यानी परिपक्व जब होते हैं वहाँ से लेकर अंत तक आपस में संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं तो उसी प्रक्रिया को सतत प्रजनन कहते हैं। जैसे मानो शुरू से लेकर अंत तक सेक्स करता है, रैबिट ये भी, हैन भी, ये भी। और इसमें का लास्ट टॉपिक है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ओस्टोसाइकिल यानी मध्य चक्र। मध्य चक्र क्या है तो बताइएगा नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। और इसमें आपका डॉग आ जाएगा, काऊ आ जाएगा, बियर आ जाएगा, etc आ जाएगा। आपके ऑब्जेक्ट सब 2 नंबर में अंतर में पूछता है, मेस्टोसाइकिल और ऑस्टोसाइकिल यानी मध्य चक्र और ऋतु चक्र में अंतर स्पष्ट करें। देखिए इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछता है, एक ही पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें 5 ही पूछेगा, 5 ही आपको लिखना है। मैंने आपको 7 बताएंगे अभी आपको 7, और आपको याद भी रखना है। तो देखिए सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव जब भी जीव भाग लेंगे तो मात्र एक ही जीव भाग लेंगे। कितने जीव भाग लेंगे? एक लेंगे। दूसरा इसमें अंतर बताइएगा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते। तीसरा बताइएगा इसमें जननांग नहीं पाए जाते हैं। चौथा बताइएगा इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। पांचवा बताइएगा इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। छठा बताइएगा इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और सातवां बताइएगा इनसे उत्पत्ति संतति को क्या कहते हैं? कुलोन कहते हैं, यानी जनक के एक समान होते हैं। क्या होते हैं जी? एक समान होते हैं। ये हो गया आपका अलैंगिक। लैंगिक में देखिए उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा इसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं। दूसरा इसमें युग्मक भाग लेता है। तीसरा इसमें जननांग पाए जाते हैं। चौथा सोचने समझने की क्षमता होती है। पांचवा इनका जीवन काल निश्चित होता है। छठा इनमें समसूत्री एवं असूत्री दोनों विभाजन होता है। और सातवां इनमें उत्पन्न संतति अपने जनक के समान नहीं होते। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर था फर्स्ट लेसन ये कंप्लीट हो गया। जो लॉन्ग क्वेश्चन भी था, जो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हम बाबू इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।